इन्हीं एथनिसिटी से, तो आपको पता ही नहीं चलता यार कि ये यहाँ का लोकल है या ट्रैवलर है। लोकल है। तो वो जो बाबा जी थे ना, तो सामने चाइनीज लड़की बैठी हुई थी, तो वो रात को मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा सिंगल हुई है वो, कहता उससे निकाह कर लो। उसको उसने चाइनीज लड़की को भी थोड़ी बता दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्त। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलमाते में, और आपने देखा कल मैं पहुँच गया था यहाँ पे, और अभी मैं आपको यहाँ पे विज़िट करवाने लेके जा रहा हूँ। पहले कैथेड्रल चर्च विज़िट करेंगे, उसके बाद जो सराउंडिंग में हो सका, तो मुझे 12 बजे चेकआउट भी करना है, तो वापस जाना है हॉस्टल में, अपना बैग उठाना है और एयरपोर्ट जाना है। तो इस तरह का सारा सीन है। तो उसके अलावा आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे अलमाते शहर और कज़ाकिस्तान के बारे में, तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लिएगा और चलते हैं। मौसम ख़ज़ा आ गया तो लोग झाड़ू से पत्तों को साफ़ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यही मसला रहता है मौसम ख़ज़ा में। तो ये अलमाते शहर का सिटी सेंटर है, आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन वैसे सुकून है। और अभी मौसम ख़ज़ा है तो शहर सारा ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह की ओल्ड रशियन स्टाइल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे बहुत सारी। और अगर आपको नहीं पता तो ये कैपिटल भी हुआ करता था कज़ाकिस्तान का 1997 तक, उससे पहले सोवियत यूनियन का। लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल डिज़ास्टर बहुत आते थे, तो इन्होंने इसका, और वैसे भी सिक्योरिटी रीजंस थी, क्योंकि एक साइड पे अभी किर्गिस्तान है मेरे पीछे इस साइड पे, और इस साइड पे चाइना लगता है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया अस्ताना। तो अस्ताना भी रशिया बॉर्डर की तरफ है, वो भी नेक्स्ट कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। इस तरह का सामने वो बैंक है, माल है, और हम सीधा चलते हैं। तो इस तरह का सिटी सेंटर है, आप देख सकते हैं। तो अलमाते का जो नाम था ना, वो अल्मा आते था। इसको पढ़ते पढ़ाते इन्होंने अलमाते कर दिया। और अल्मा का मतलब है सेब, और अल्मा आते किंग ऑफ दी सेब। तो मेरे हॉस्टल का नाम भी अल्मा आते हैं। और उन्होंने ना दरख्त लगाया हुआ था, अभी मैं सुबह पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया, मैंने कहा हाँ। तो या इस एरिया के ना सेब बहुत मशहूर है। तो ये सोवियत टाइम का कैपिटल भी रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री भी रही है। तो इसको बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो रशिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी इधर शिफ्ट हो गई थी। खैर अभी इधर यार कुछ खास देखने को भी नहीं है, अगर देखने को है तो दूर दूर है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम। बट अभी सामने चर्च आ गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जी कैथेड्रल चर्च, यहाँ पे अलमाते शहर के सेंटर में वाक़या है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कज़ाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 20% क्रिश्चियन है, 70% मुस्लिम है। यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं इनके भी फ़िरके होते हैं, आपको शायद पता हो, क्रिश्चियन और ऑर्थोडॉक्स। रशिया और सोवियत यूनियन वाली जो साइड थी, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, और यूरोपियन और बाकी सारे जो हैं वो दूसरे क्रिश्चियन है। प्रोटेस्टेंट भी इनमें होते हैं, सेम लाइक सुन्नी शिया और जो भी है। तो बाकी जो 70% मुस्लिम है, यहाँ के जो मुस्लिम है वो जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो है तो सेकुलर है, तो लोग भी ज़्यादातर सेकुलर हैं। प्रैक्टिस मुस्लिम नहीं है उस तरह, लेकिन प्रैक्टिस मुस्लिम होंगे भी, ज़ाहिर सी बात है, मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो सबसे पहले तो लोग समझते हैं मैं इंडिया से हूँ, लेकिन जैसे उनको बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, और फिर मुस्लिम कहता हूँ तो सारे यार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो इस तरह करके मिलते हैं। तो ये यानी कि मैंने ये नोटिस किया है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोग प्रैक्टिस होंगे, तो अच्छे लोग हैं। इनकी जो एथनिसिटी है वो तकरीबन बहुत बड़ा कज़ाकिस्तान आपने देखा होगा, यानी कि एक साइड पे चाइना है, किर्गिज़ है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, उससे आगे दूसरी एथनिसिटी लगती हैं। तो यहाँ की जो ज़बान है वो सिमिलर टू तुर्किश है, सेम है, उज़्बेक, किर्गिज़ एंड अदर लैंग्वेज। तो ये निकले भी ही तुर्किश एथनिसिटी से हैं। कल मैं बात कर रहा था लोकल लोगों से अपने हॉस्टल में, तो वो मुझे सारा ये बता रहे थे कि हमारी फ़ारसी ज़बान से नहीं मिलता, हमारी जो ज़बान है वो मिलती है तुर्की से। तो ये तुर्किश एथनिसिटी से आए हुए हैं। में भी जब इधर ऑटोमन एम्पायर था, जो भी था, तो उस दौरानिए में ये लोग यहाँ पे उन्होंने जब हुकूमत की है, तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरह ही फैलता है सारा कुछ। पहले मैं आपको चर्च थोड़ा सा दिखा दूं, शायद अंदर जाने की इजाज़त हो। सामने लिखा हुआ है एंट्रेंस इस साइड से है, तो
तो चलते हैं, जाके आपको दिखाते हैं। उस साइड पे मेरा ख्याल ईसा इस्लाम की पिक्चर बनी हुई है, और क्या उसे कहते हैं, ग्राफी, कैलीग्राफी। तो ये था जी यहाँ का कैथेड्रल चर्च सही है। और मुझे अली बे भी नहीं पता, तो बड़ा मेहरबानी ऑफेंड ना होइएगा अगर मेरी कहीं मिस्टेक हुई, कुछ भी हुआ आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं इस साइड पे और जाके आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। ये सामने कबूतर वगैरह हैं, दाना वगैरह डाल रहे हैं कबूतरों को ना, तो आप देखें वो सारे। और यहाँ पे मलेशियन बहुत है। एक तो मलेशियन एयरलाइन चलती है यहाँ से डायरेक्ट मलेशिया की, जो मेरी भी एयरलाइन होने वाली है। मैं मलेशिया जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं साइड पे कबूतर वगैरह हैं। इनकी इतनी एथनिसिटी है, कोरियन, चाइनीज़, किर्गिज़, उज़्बेक। तो आप लमाते आए कहीं भी जाए ना, आपको मुख्तलिफ चेहरे देखने को मिलेंगे। ऐसे लगेगा यार ये बाहर से है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो लोकल होते हैं। और रशियन इवन तो कुत्ते भौंक रहे हैं कुछ तो इस तरह है। तो ट्रैवलर भी बहुत आते हैं इन्हीं एथनिसिटी से, तो आपको पता ही नहीं चलता यार कि ये यहाँ का लोकल है या ट्रैवलर है। तो ये सारा यानी कि मिक्स अप है यहाँ पे। तो इस साइड पे भी एक मोनूमेंट है जी सामने, और म्यूज़ियम है एक, आर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़ियम तो नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा मैं आपको मोनूमेंट दिखाता हूँ। उसके बाद वापस चलता हूँ हॉस्टल, अपना बैग पैक करता हूँ, कुछ खाता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि बैग लेके थोड़ा सा मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा। उसके बाद हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो ये है जी वो वर्ल्ड वार 2 के जो वेटरन थे, उनकी याद में मोनूमेंट कहें क्या कहें, कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह का हमने अज़रबैजान बाकू में भी विज़िट किया था, क्योंकि वो भी सोवियत का पार्ट था। तो वहाँ मेरी फ़ोटो डिलीट कर दी थी। इनका ना जहाँ पे इस तरह का होता है वहाँ पे आग जल रही होती है। आप सोवियत यूनियन के किसी भी कंट्री में चले जाएं, यानी कि जो थी, और वो सामने उसका सोवियत का साइन लगा हुआ है, लेकिन जो झंडा ऊपर है वो कज़ाकिस्तान का लगा हुआ है। रोशनी कम है, सही नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी वापस जाऊँ। तो ये देखे लिखा हुआ 1917 से 1920, यानी कि वर्ल्ड वार 1 के हैं ये ना। वर्ल्ड वार 1 का मोनूमेंट है। इस साइड पे देखें लोगों ने फूल रखे हुए हैं, वो आग जल रही है। और वो पीछे भी एक फ़ौजियों का दस्ता है जिसकी इन्होंने बनाई हुई है और लगाया हुआ है। कबूतर पानी पी रहे हैं। तो मौसम हल्का सा ठंडा है, लेकिन मैं तो पसीना आया हुआ है। तो इस साइड पे जी यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है, जोलॉजिकल इस तरह करके नाम है, मुश्किल सा। और स्टूडेंट वगैरह आ जा रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ ओपन होती हैं, ये देखें, कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। A few moments later. तो यार हमारे चाचू जी हैं, इनको मुशर्रफ, भुट्टो, इमरान खान, शरीफ फैमिली सबका पता है। मुशर्रफ, भुट्टो सबका पता है। इनको चाइनीज़ भी आती है, कज़ाक भी आती है। तो ये हमारा हॉस्टल है इधर ना। तो सबसे गपशप हो रही थी, अभी खाना खा के हटा हूँ। तो उसके बाद China, Pakistan, друг. Патия. Да, Патия. You know Патия? Железный друг деген сөз ғой. Pakistan. Ага, Патия. तो बाबा जी को पाकिस्तान के शहरों के नाम बताया अगेन। आओ. पिंडी, लाहौर, Равалпинди, और लाहौर, इस्लामाबाद। да, Исламабад, хорошо знаю. Патия. You been तो पाकिस्तान और नो? नहीं है। हाँ, गए भी नहीं हुई है, फिर भी इंफॉर्मेशन है सारी। अभी जी मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ। ये हमारा किचन है, इस साइड पे लिविंग रूम में बैठने के लिए, और अपनी तस्वीर एडिट करके हटा हूँ। उसके साथ ये वही कहा है जो हमें ट्रेन में दिया था भाई ने। तो तकरीबन 1 घंटे बाद निकलूँगा,
थोड़ा सा आपको मज़ीद दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एयरपोर्ट चला जाऊंगा। तो यार ये हमारे अंडे हैं, बाबा जी कहते हैं हलाल है खाओ। तो ये हमारे भाई हैं। ब्रदर नाम अली साहिर, नाम इसम तुर्गम बेग। ओके ब्रदर नाम इसम बाउरजान। बाऊजान। हाँ जिंदाबाद। बाऊजान। तो ये हमारे कूल अंकल है। जिमी पाकिस्तान। जीवी पाकिस्तान या फातिहा पाकिस्तान। जिंदाबाद। तो यार इनको पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। लाहौर, मुशर्रफ। पिंडी या मुशर्रफ, खान, भुट्टो। भुट्टो और जिंदाबाद। राजीव शरीफ शरीफ। या दा। शरीफ फैमिली। तो अभी मैं इनसे पूछ रहा था एयरपोर्ट जाने की बस कौन सी है, तो कह रहे मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, बस कावा शावा पी ले तो 1-2 घंटा है हमारे पास, फिर जाएंगे। तो देख सकते हैं यार कितने कूल बंदे हैं इधर सारे, और कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। डेफिनेटली आई कम अगेन हियर वेरी सून इंशाल्लाह। तो अभी जी हम ना बैठे हुए थे, चाचू जी ना नाश्ता कर रहे थे, कहते मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ कहाँ पे है, तो फिर आगे करते हैं। Ulan çıkarsın. फिर तो उधर जाके सीधा Bakalım. ओके। हाँ 3 मिनट फिशकुम Da pişkom. या ये 3 मिनट पैदल जाके Kaç minut? Kaç minut? पैक अच्छा Kaç 5 minut? Minut. Kaç minut? Близко. ओके तो 5 मिनट लगेंगे जाने में ना। तो अभी बता रहे हैं देखो रोड पे आ गए। Один, हाँ два, там Болцова улица есть. Желтоқсан. यस 9, 2, босс. Там- 1 एंड द Да. या Потом спрашиваем, Желтоқсан. दिलतोकसान Ага, мир улица. Вот. दिलतोकसान Мира. है Раньше мир. Окей. Советский друг. फातिहा या तो Ага. कार्दिश फातिहा जिमी। तो यार चाचू कह रहे हैं हम आयरन ब्रदर हैं, बेसिकली ये चाइनीज़ एथनिसिटी से हैं और कज़ाक भी हैं। तो अच्छी गपशप हो रही है इनके साथ, और अभी मुझे दिखा के वापस जा रहे हैं हॉस्टल, ताकि मैं सुकून से जा सकूं। फिर खैर मैं तो एक्सप्लोर करता हुआ जाऊंगा, फिर उसी रोड से बस ले लेंगे जिससे हम कल आए थे, मेरा ख्याल वही रोड है ट्रेन स्टेशन वाला। Это Срибус. हाँ То ночью жүреді, до утром. ओके या वो- अंडरस्टैंड। तो मैं गूगल पे ना बस नंबर 3 पे बता रहे थे, वो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के जाती है, तो 92 नंबर बस जो है सीधी एयरपोर्ट जाती है। तो ये हमारा हॉस्टल है। यस तो ये इस तरह का हमारा हॉस्टल है यहाँ पे। तो बाबा जी कह रहे हैं अंडा खाओ, ये हलाल है, मसला नहीं है। यानी कि जी क्यों नहीं। अभी जी बाबा जी कह रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, अभी चलो। मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा घूमूंगा, फिर जाऊँगा 3 बजे बस लेके। तो जी अलमाती की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 20 मिलियन है, और ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है, और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। समुंदर इसको लगता है कैस्पियन सी, लेकिन गर्म पानियों वाला समुंदर नहीं लगता। गर्म पानियों का मतलब जो ऐसा समुंदर जो वो पानियों यानी कि दूसरे समुंदर से कनेक्ट होता हो, दूसरे पानी से कनेक्ट होता हो, इसको कैस्पियन सी लगता है जिसके थ्रू आए हैं। लेकिन उसको जैसे मैंने आपको कहा है मिक्स ही हैं, समुंदर कहते भी हैं नहीं भी कहते हैं। तो अभी हम तो यार मेरे पास स्टिल कोई कज़ाकिस्तान के पैसे हैं, तो मैंने कहा जाते बर्गर ले लेता हूँ, क्योंकि शाम को फ़्लाइट है, 8 घंटे की फ़्लाइट है, कुछ तो खाना है। जहाज़ में पता नहीं क्या देंगे, थोड़ा सा जो भी होगा। ये देखिए यहाँ पे बर्गर है 520, 470 और हलाल लिखा हुआ है ऊपर। तो बाकी भी हैं और भी, बाकियों का पता नहीं, लेकिन हम ये हलाल वाला लेते हैं जिस पे लिखा हुआ है। निकल पड़े हैं जी एयरपोर्ट के लिए। पहले आपको थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे। तो वो जो बाबा जी थे ना, तो सामने चाइनीज़ लड़की बैठी हुई थी, तो रात को मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा सिंगल हुई है वो, कहता उससे निकाह कर लो। उसको उसने चाइनीज़ लड़की को भी थोड़ी बता दिया, तो वो गुस्सा कर गई, अफेंड हो गई थोड़ा सा। तो उसके बाद वो शुरू हो गई भाई। उसका बेसिकली कोई पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड था पहले ना, चिंगदू में 2 साल पहले की बात है। तो कहती हम रिलेशनशिप में थे 2-3 साल। तो उसके बाद पाकिस्तानी ने मुझे बताया तक नहीं, मेरे मैसेजों के जवाब नहीं दिए। कहती पता नहीं कितनी देर जवाब नहीं दिए। उसके बाद फिर मुझे मैसेज करता रहा, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो उसकी और भी कहानियाँ लंबी होगी काफ़ी, डिफरेंट
पाकिस्तान में 4 शादियां करते हैं, ये है वो है, ऐसे वैसे। खैर उसको मैंने बताया समझाया सारा। तो अभी आप देख सकते हैं, इधर को पहले चलते हैं। इस साइड पे एक स्ट्रीट है, वो विज़िट करेंगे। उसके बाद वहाँ से बस लेनी है 92 नंबर, तो एयरपोर्ट पहुँचेंगे हम। तो अभी 470 रुपये का बर्गर लिया है पाकिस्तानी, तकरीबन 230-40 रुपये। तो वो जाके एयरपोर्ट खाएंगे क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है। तो देखें जी, इस तरह का अलमाती शहर है, कज़ाकिस्तान का पुराना कैपिटल जो था। और यहाँ ये जो है बिल्कुल एक साइड पे किर्गिस्तान लगता है, एक पे उज़्बेकिस्तान और चाइना, यानी कि 3 मुल्क लगते हैं तकरीबन इस शहर को। और अभी हम चल के जा रहे हैं। मौसम ख़ज़ा है, खूबसूरत, और पत्ते झड़ रहे हैं और प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नया आर्किटेक्चर बहुत कम मिलेगा। सारे का सारा बिल्डिंग जो है सोवियत टाइम रशियन टाइप की है, यानी कि पुराना जो रशियन था। तो नई बिल्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिली, मुझे नहीं मिली इतने कम टाइम में, क्योंकि मैं सिटी सेंटर में हूँ फिर भी। तो अस्ताना शायद हो, जब जाएंगे देखेंगे। तो हम जी आगे हैं अरबत अलमाती स्ट्रीट, अलमाती शहर के अंदर है बिल्कुल। यहाँ पे आपको कुछ टूरिस्ट मिलेंगे जिनमें इंडियंस और मलेशियन सबसे ज़्यादा मैंने देखे हैं। उसके अलावा शायद चाइनीज़ भी हो, चाइना का यहाँ भी बहुत ज़्यादा होल्ड है। हर जगह आपको चाइनीज़ देखने को मिलेगी, हॉस्टल में, होटल में और मुख्तलिफ साइंस बोर्ड पे। तो थोड़ा सा ओल्ड आर्किटेक्चर भी है। बाकी हम जा रहे हैं अभी, और सामने हमें बस लेनी है वहाँ से। तो ये जी थी अलमाती की वीडियो, छोटी सी। जितना हो सका मैंने आपको दिखाया, जितना एक्सप्लोर कर सका मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया। तो अभी मुझे एयरपोर्ट की तरफ जाना है। सामने बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, और ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह। तो अभी यहाँ से हमारी फ़्लाइट है आगे की, तो आगे जाएंगे हम। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।